बांग्लादेश की सड़कों पर उठता गुस्सा अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ खुली बगावत बनता जा रहा है। जिस युवा ताकत से बदलाव की उम्मीद जगी थी, वही आज आग और हिंसा की तस्वीर बन चुकी है। सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन चुका है? आखिर क्यों बार बार बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो जाते हैं? इस संकट की जड़ें बांग्लादेश की राजनीति में गहराई तक फैली हुई हैं। पिछले कई सालों से वहां लोकतंत्र पर सवाल उठते रहे। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष ने सत्ता पर कब्जे और दमन की राजनीति का आरोप लगाया है। असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिशों में समाज के भीतर गुस्से को जन्म दिया, जो समय समय पर सड़कों पर फूटता रहा है। बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता का इंतजार है। हादी, वो चेहरा जो जुलाई शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था। रैली से निपटते वक्त इसी मुख्य वीवीआईपी इलाके में उसे गोली मार दी जाती है। सिंगापुर में उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद बांग्लादेश में उबाल आ जाता है। उबाल इस कदर कि संस्थान आग के हवाले कर दिए जाते हैं, मीडिया पर हमला होता है, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब बांग्लादेश में आचार संहिता लगी है। प्रशासन, डॉक्टर यूनुस सरकार के ठीक सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि आखिर बांग्लादेश पटरी पर कब आएगा। सरकार बेबस नजर आती है, व्यवस्था बेबस नजर आती है, और एक साल के बाद भी समय, 1.5 साल का समय होने वाला है। 1.5 महीने में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, और उसके बाद भी ये सवाल बांग्लादेश के सामने मोबाइल खड़ा है कि आखिर यहाँ पर स्थिरता कब आएगी। बांग्लादेश में छात्र आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और महंगाई जैसे मुद्दों ने छात्रों के गुस्से को हिंसक बना दिया। कई बार ये आंदोलन राजनीतिक दलों के हाथों में खेलते नजर आए, जिससे शांति की बजाय टकराव बढ़ता चला गया। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। कट्टरपंथी संगठन धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सड़कों पर भीड़ उतारते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यकों पर पड़ता है। मंदिरों पर हमले, जबरन वसूली और धमकियों ने समाज में डर और विभाजन की दीवार खड़ी कर दी। शेख हसीना की आवामी लीग लंबे समय तक सत्ता में रही। समर्थकों के लिए ये स्थिरता का प्रतीक थी, लेकिन विरोधियों के लिए दमन का दौर। सत्ता से हटते ही राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया और प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। इसी खालीपन का फायदा हिंसक समूहों ने उठाया। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के हित यहाँ जुड़े हैं। आरोप लगते रहे हैं कि कुछ ताकतें भारत विरोधी भावनाओं को हवा देकर हालात बिगाड़ रही हैं। इससे आंतरिक अस्थिरता को बाहरी ईंधन मिलता रहा। कुल मिलाकर बांग्लादेश आज राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथ, आर्थिक दबाव और बाहरी दखल की त्रासदी से जूझ रहा है। जब तक वहां भरोसेमंद चुनाव, मजबूत प्रशासन और समावेशी राजनीति नहीं होगी, तब तक ये संग्राम थमने वाला नहीं है।